इस वीडियो में हम नेत्र रोगों में प्रयोग होने वाली आयुर्वेदिक औषधि अंजन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अंजन का परिचय, अंजन के प्रयोग, अंजन के प्रकार, अंजन का प्रयोग काल के बारे में विस्तार में जानेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंजन की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग यहाँ पर अंजन के परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि आम अवस्था नष्ट होकर दोषों या रोगों के अपने रूप के प्रकट होने पर वमन विरेचन द्वारा शुद्ध शरीर व्यक्ति में केवल नेत्र रोगों में ही अंगुली या शलाका से औषध का नेत्र में अंजन किया जाता है। नेत्र रोगों के स्थानिक उपचारों में व्यवहार में आने वाले योगों की सामान्यता संज्ञा अंजन है। तो अब इस परिचय की व्याख्या को समझ लेते हैं। वमन और विरेचन के द्वारा दोषों की आम अवस्था नष्ट होने के बाद जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो उस समय नेत्र रोगों में अंगुली या शलाका की मदद से औषधि को नेत्र में अंजन के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेत्र रोगों में आम तौर पर अंजन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अंजन के प्रयोग का लिखा है, जिसके अनुसार अति प्रबल रोग में गुटिका अंजन का प्रयोग होता है। मध्यम बल रोग में रस क्रिया अंजन का प्रयोग होता है और हीन बल रोग में चूर्ण अंजन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अंजन के प्रकार का लिखा है, जिसमें गुण भेद से अंजन के 3 प्रकार बतलाए हैं, जिसमें लेखन, रोपण और प्रसादन लिखे गए हैं। इसके बाद औषध कल्पना के भेद से अंजन को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग गुटिका है, जिसे आगे फिर से 3 भागों लेखन, रोपण और प्रसादन में बांटा गया है। औषध कल्पना भेद से अंजन का दूसरा प्रकार रस क्रिया या रस अंजन है। औषध कल्पना भेद से अंजन के तीसरे प्रकार को गुटिका के नाम से लिखा गया है। इस गुटिका भेद को आगे फिर से 3 भागों में बांटा गया है। गुटिका के भेद के नाम उनकी शलाका की मात्रा के साथ लिखे गए हैं, जिसमें लेखन की मात्रा 2 शलाका भर, रोपण की मात्रा 3 शलाका भर और प्रसादन की मात्रा 4 शलाका भर लिखी गई है। इसके बाद गुटिका अर्थात वर्ती का हेडिंग लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि औषध द्रव्यों को द्रव के संयोग से गोलियां या पतली वर्ती बनाई जाती है, जिनका नेत्रों में साक्षात घिसकर प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से गुटिका या वर्ती में औषध द्रव्यों की वर्ती बनाकर उसे अंजन के रूप में आंखों पर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग रस अंजन का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि औषधियों का क्वाथ करके पुनः उसे गाढ़ा कर रख लिया जाता है तथा मात्रा अनुसार घिसकर नेत्रों में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से रस अंजन में औषधियों के क्वाथ को फिर से दोबारा अग्नि पर चढ़ाकर गर्म करके गाढ़ा कर लिया जाता है, जिसके बाद इस गाढ़े रूप वाली औषधि को नेत्रों के ऊपर अंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग चूर्ण अंजन का लिखा है, जिसके अनुसार औषधियों को चूर्ण रूप में नेत्रों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अंजन के प्रयोग काल का लिखा है,
जिसके अनुसार अंजन के प्रयोग काल लिखे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। लेखन अंजन प्रातःकाल, रोपण अंजन सायंकाल, प्रसादन अंजन रात्रि काल, श्लेष्मिक व्याधियों में प्रातःकाल, पैतिक व्याधियों में रात्रि में, वातिक व्याधियों में सायंकाल प्रयोग काल लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।